Assalamu alaikum, ciao a tutti. Oggi andiamo a scuola, ma prima di cominciare e imparare dalle cose vorrei farvi una domanda. Posso? Grazie. Allora, la mia domanda è: perché si va a scuola? Avete capito la domanda? Lo so che questa domanda è troppo banale, ma giusto per sapere chi capisce italiano e quanto lo capisce, ma soprattutto per sapere a che punto siete. Adesso, se avete capito la domanda, rispondetemi qui sotto nella sezione di commenti. Vi aspetterò. Ok, adesso cominciamo. सबसे पहले हम कुछ चीज़ों के नाम सीख लेते हैं। पहला देखें, रबर। रबर को कहते हैं गोमा। गोमा। और किताब को कहते हैं लिब्रो। लिब्रो। लिब्रो का मतलब किताब। उसके बाद शार्पनर को कहते हैं टेम्पेरिनो। टेम्पेरिनो। स्कूल बैग को कहते हैं जाइनो। जाइनो। इसे कार्टेला भी कहते हैं। कार्टेला। स्कूल बैग को कार्टेला भी कहते हैं और जाइनो। ओके, हम लोगों ने सीख लिया गोमा, लिब्रो, टेम्पेरिनो, जाइनो या फिर कार्टेला। उसके बाद देख लेते हैं तख्ता स्याह को क्या कहते हैं। तख्ता स्याह को यानी कि ब्लैक बोर्ड को कहते हैं लवानिया। लवानिया। गेंद को कहते हैं पाला। पाला। उसके बाद ये जो टीचिंग पोस्ट के आगे डेस्क होता है उसे कहते हैं कातेद्रा। कातेद्रा। सॉरी, यहाँ पर ये टी नहीं आता। ओके, कातेद्रा। उसके बाद डायरी को कहते हैं दियारियो। दियारियो। यहां पर हम लोगों ने सीखा लवानिया, पाला, कातेद्रा, दियारियो। अब देखते हैं ज्योमेट्री बॉक्स को क्या कहते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स को कहते हैं आस्तुचो। आस्तुचो। बॉल पॉइंट को कहते हैं पेन्ना। पेन्ना। लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल को कहते हैं मातीता। मातीता। और स्केल को कहते हैं रिगेल्लो। रिगेल्लो। रिपीट करते हैं इस टेबल को, आस्तुचो, पेन्ना, मातीता, रिगेल्लो। अब इस टेबल को सीख लेते हैं। हाइलाइटर को कहते हैं एविडेंसिया तोरे। एविडेंसिया तोरे। कॉपी को कहते हैं क्वादेर्नो। नोटबुक क्वादेर्नो। तस्हीह कलम यानी कि करेक्शन पेन स्बियांकेतो। अब अगर करेक्शन टेप भी होगी तो उसे कहते हैं स्बियांकेतो। और कैलकुलेटर को कहते हैं कैलकुलात्रिचे। कैलकुलात्रिचे। आइए रिपीट करते हैं इस टेबल को। एविडेंसिया तोरे, क्वादेर्नो, sbianchetto, calcolatrice। क्लासरूम को कहते हैं
आउला, आउला यानी कि क्लासरूम। उसके बाद क्लासरूम में जो डेस्क होते हैं उसे कहते हैं बांको, बांको। और कुर्सी को कहते हैं सेदिया, सेदिया। आउला यानी कि क्लासरूम, डेस्क बांको और कुर्सी सेदिया। अब देख लेते हैं प्रोफेसर को क्या कहते हैं। प्रोफेसर को कहते हैं अगर मेल है तो प्रोफेसोरे और अगर फीमेल है तो प्रोफेसोरेसा, प्रोफेसोरे, प्रोफेसोरेसा। यूजली जो टीचर के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है इंसेनियांते, लेकिन स्कूलों में इंसेनियांते नहीं कहते बल्कि प्रोफेसोरे या फिर प्रोफेसोरेसा, जिसको शॉर्टली हम सिर्फ प्रॉफ भी कह सकते हैं। यानी कि प्रोफेसोरे, प्रोफेसोरेसा, इन दोनों की जगह लफ्ज प्रॉफ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट को कहते हैं स्टूडेंटे अगर मेल है, और फीमेल के लिए स्टूडेंटेसा, स्टूडेंटे, स्टूडेंटेसा। उसके बाद जिम को कहते हैं पालेस्त्रा, पालेस्त्रा। उसके बाद जिम्नास्टिका, यहाँ पर डबल एन आता था। जिम्नास्टिका फिजिकल एजुकेशन यानी कि जिस्मानी वर्जिश, उसको कहते हैं जिम्नास्टिका। आइए रिपीट करते हैं, पालेस्त्रा जिम, फिजिकल एजुकेशन जिस्मानी वर्जिश, जिम्नास्टिका। प्रोफेसर, प्रोफेसोरे, प्रोफेसोरेसा। तालब इल्म स्टूडेंटे, स्टूडेंटेसा। आइए अब कुछ जुमले सीख लेते हैं। पहला जुमला देखिए, अदेसो के materia abbiamo, adesso che materia abbiamo। अब इसका क्या मतलब है? अदेसो का मतलब होता है अभी, के कौन सा, materia सब्जेक्ट यानी कि मजमून, abbiamo हमारा है, यानी अभी हमारा कौन सा सब्जेक्ट है। adesso che materia abbiamo। आइए अब कुछ जुमले सीख लेते हैं। पहला जुमला देखिए, adesso che materia abbiamo, adesso che materia abbiamo। अब इसका क्या मतलब है? adesso का मतलब होता है अभी, के कौन सा, materia सब्जेक्ट यानी कि मजमून, abbiamo हमारा है, यानी अभी हमारा कौन सा सब्जेक्ट है। adesso che materia abbiamo। और दूसरा जुमला देखें, alla seconda ora chi abbiamo, alla seconda ora दूसरा पीरियड, की कौन, abbiamo हमारा है। अब यहाँ पर ये जो की है इसका वैसे लफ्जी तर्जमा होता है कौन, लेकिन यहाँ टीचर की सेंस में आएगा, यानी कौन सा टीचर होगा। ओके, और वैसे ओरा का मतलब होता है अभी, इस वक्त, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब पीरियड होगा। ओके, alla seconda ora यानी कि दूसरा पीरियड, की abbiamo किस टीचर का है, दूसरा पीरियड किस टीचर का है, alla seconda ora की abbiamo।
अब यहाँ पर तीसरा जुमला देखें, alla seconda ora cosa abbiamo। अब यहाँ पर ऊपर हमने की का इस्तेमाल किया था और यहाँ पर हमने कोजा का इस्तेमाल किया। की का इस्तेमाल टीचर की सेंस में था और कोजा का इस्तेमाल सब्जेक्ट की सेंस में है, यानी कि दूसरा पीरियड किस मजमून का है। alla seconda ora दूसरा पीरियड, कोजा abbiamo क्या है, किस चीज का है। alla seconda ora cosa abbiamo दूसरा पीरियड किस मजमून का है। आइए इन तीनों जुमलों को रिपीट करते हैं। adesso che materia abbiamo अभी हमारा कौन सा मजमून है। alla seconda ora कि abbiamo दूसरा पीरियड किस चीज का है। अब अगर तीसरा पीरियड है तो alla terza ora यानी कि सेकोंदा की जगह हम तेरसा का इस्तेमाल करेंगे। तेरसा। अगर चौथा है तो क्वार्टा, पांचवा है तो क्विंटा, यानी कि आप वो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। लास्ट वन देखें, alla seconda ora cosa abbiamo दूसरा पीरियड किस मजमून का है। अब यहां पर देखें, che compiti abbiamo di italiano, che compiti abbiamo di italiano यानी इटालियन का क्या होमवर्क मिला है। के क्या, compiti होमवर्क, abbiamo हमारा है, हमें मिला है, di italiano इटालियन का। अब इटालियन की जगह आप किसी और सब्जेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दी इंग्लेसे, दी शाइंसे, दी इंफॉर्मेटिका। ओके, तो के compiti abbiamo di italiano इटालियन का क्या होमवर्क मिला है। उसके बाद अगर पूछना हो कि रियाजी की कौन सी मशकें करने वाली हैं, quali esercizi sono da fare di matematica quali esercizi कौन सी मशकें, सोनो हैं, दा फारे करने वाली, दी मैथमेटिका मैथ की। ओके, मैथ की कौन सी मशकें करने वाली हैं। quali esercizi sono da fare di matematica। उसके बाद लास्ट वन, अगर आपको पूछना हो हम किस सफ़े पर हैं, तो आके पाजिना सियामो हम किस पेज पर हैं। आके पाजिना सियामो, आके कौन से, पाजिना सफ़े सफ़ा, सियामो हम हैं, यानी कि हम किस पेज पर हैं। आके पाजिना सियामो। आइए रिपीट करते हैं, के compiti abbiamo di italiano इटालियन का क्या होमवर्क मिला है। quali esercizi sono da fare di matematica रियाजी की कौन सी मशकें करने वाली हैं। a che pagina siamo हम किस सफ़े पर हैं। अब यहाँ पर देखें, hai fatto i compiti hai fatto क्या तुमने किया है, i compiti होमवर्क क्या तुमने होमवर्क किया है। hai fatto i compiti sì l'ho fatto जी हाँ मैंने किया है। sì जी हाँ, l'ho fatto मैंने किया है। या फिर नहीं मैंने नहीं किया, no non l'ho fatto no नहीं, non l'ho fatto मैंने नहीं किया। रिपीट करते हैं, hai fatto i compiti क्या तुमने होमवर्क किया है। sì l'ho fatto जी हाँ मैंने किया है। no non l'ho fatto नहीं मैंने नहीं किया। अब यहाँ पर अगर आपको क्लास में कोई सवाल पूछना हो तो आप ये जुमला इस्तेमाल करेंगे, posso fare una domanda posso fare क्या मैं कर सकता हूँ, una
एक domanda सवाल, क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ या पूछ सकता हूँ? Posso fare una domanda? यहाँ पर अगर आपको वॉशरूम में जाना हो तो posso andare in bagno? posso andare in bagno? क्या मैं वॉशरूम में जा सकता हूँ? posso andare, क्या मैं जा सकता हूँ? in में bagno बाथरूम, क्या मैं बाथरूम में जा सकता हूँ? posso andare in bagno? दोनों को रिपीट करते हैं। posso fare una domanda? क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? posso andare in bagno? क्या मैं वॉशरूम में जा सकता हूँ? अब अगर आपको पूछना हो कि कल हमें क्या छुट्टी होगी या फिर नहीं, तो आप इस जुमले का इस्तेमाल करेंगे। पहली लाइन देखें, domani ci vediamo o no, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं domani ci vediamo o non ci vediamo, यानी कि इसका लफ्जी तर्जमा ये होगा क्या हम कल मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये ही है क्या हमें कल छुट्टी है या फिर नहीं। ओके, domani कल, हम जानते हैं कि ये आने वाला कल है। domani ci vediamo, क्या हम मिलेंगे। ओ या नो नहीं। domani ci vediamo o no, इसका जवाब सी, जी हाँ। domani ci vediamo, जी हाँ हम कल मिलेंगे, या हमें कल छुट्टी नहीं है, यानी कि आपको आना होगा। सी domani ci vediamo। लास्ट वन, नो नहीं, domani non ci vediamo, यानी कल छुट्टी है। domani ci vediamo o no, क्या हम कल मिलेंगे। सी domani ci vediamo, या फिर नो domani non ci vediamo। अब अगर आपको अपने साथी से ये पूछना हो कि हमें छुट्टी किस वक्त होती है, तो आप इस जुमले का इस्तेमाल करेंगे। देखें पहली लाइन, a che ora usciamo? a che ora, किस वक्त। usciamo, usciamo का लफ्जी तर्जमा होता है हम बाहर जाते हैं, तो यहाँ पर छुट्टी की सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। a che ora usciamo, हमें किस वक्त छुट्टी होती है, तो इसका जवाब देखें, usciamo all'una, हमें 1 बजे छुट्टी होती है। अब all'una की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं alle due, a mezzogiorno, यानी कि जब आपको छुट्टी हो। usciamo all'una, हमें 1 बजे छुट्टी होती है। रिपीट करते हैं दोनों जुमलों को। a che ora usciamo, हमें छुट्टी किस वक्त होती है। usciamo all'una, हमें 1 बजे छुट्टी होती है। अब देख लेते हैं i verbi usati a scuola, यानी कि स्कूल में इस्तेमाल होने वाले इफाल। सबसे पहले studiare। studiare का मतलब होता है मतालिया करना, studiare। उसके बाद leggere, 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 इसका मतलब होता है पढ़ना, leggere। उसके बाद लिखना, लिखना scrivere, 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 लिखना। उसके बाद नोट्स लेना, prendere gli appunti, appunti कहते हैं नोट्स को, prendere लेना, prendere gli appunti, यानी कि नोट्स लेना जब आपको टीचर समझा रहा हो। उसके बाद बोलना, parlare, parlare। सुनना, ascoltare, ascoltare। उसके बाद मिटाना, रिमूव करना, cancellare, cancellare।
उसके बाद क्लास में हाथ उठाना सवाल करने के लिए। alzare la mano, alzare उठाना, la mano हाथ, alzare la mano। उसके बाद chiedere rispondere, chiedere पूछना, rispondere जवाब देना, chiedere rispondere। studiare, leggere, scrivere, prendere gli appunti, parlare, ascoltare, cancellare, alzare la mano, chiedere, rispondere। उसके बाद देखें हाजिरी लगाना। हाजिरी लगाना को कहते हैं fare l'appello, fare l'appello। अब अगर आप प्रेजेंट हैं तो आप इन 3 लफ्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंटे या फिर ci sono मैं हूं, qua या फिर कोई। यानी कि हाजिरी लगाने के दौरान अगर आपका टीचर आपका नाम पुकारता है तो आप कह सकते हैं प्रेजेंटे, ci sono, qua या फिर कोई। लेकिन अगर आपका कोई भी क्लास फेलो नहीं है तो उसकी जगह आप ये इस्तेमाल करेंगे non c'è, è assente। non c'è नहीं है, è assente वो गैर हाजिर है। ओके, हाजिरी लगाना fare l'appello। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंटे, ci sono, qua या फिर कोई। अगर नहीं है non c'è, è assente। अब ज़बानी याद करना, इसे कहते हैं imparare a memoria, imparare a memoria। imparare का वैसे मतलब होता है सीखना, a memoria, a memoria कहते हैं यादाश्त को, यानी कि ज़बानी याद करना, हिफ्ज़ करना, उसे कहते हैं imparare a memoria। ज़बानी याद करना, imparare a memoria। अब देख लेते हैं लास्ट में come alla scuola in Italia, यानी कि इटालियन में स्कूल कैसे होते हैं। सबसे पहले होता है प्री स्कूल। प्री स्कूल को कहते हैं materna, यहां पर materna। उसके बाद एलिमेंट्री स्कूल होते हैं, उससे कहते हैं elementare, 5 साल तक होता है elementare। उसके बाद मिडिल स्कूल, उसे कहते हैं media, ये 3 साल तक होता है media। उसके बाद हाई स्कूल प्लस कॉलेज, तो उसे कहते हैं superiore, superiore, la scuola superiore। उसके बाद ये स्कूला superiore 5 साल तक होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटा, ये 3 साल, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटा। ओके, materna, elementare, media, superiore, यूनिवर्सिटा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक ये वीडियो भी आपको इटालियन सीखने में मदद देगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।